राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सावन मास महात्म की कथा का 23वां अध्याय। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान शंकर की कृपा आप पर बरसने लगेगी। बंधुओं, आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। भगवान श्री सदाशिव ने श्री नव कुमार जी से कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष के चंद्रमा में आधी रात के समय इस योग के आने पर देवकी ने वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जन्म दिया। वैसे सिंह राशि के सूर्य आने पर महोत्सव करना चाहिए। पहले सप्तमी के दिन दातुन आदि करके अलग भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातःकाल उपवास का संकल्प करना चाहिए। केवल उपवास से कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। पापों से छुटकारा पाकर गणों सहित जो वास है उसे ही उपवास कहते हैं। अष्टमी के दिन मनुष्य को चाहिए कि तिलों के साथ पवित्र नदी में स्नान करे। शोभन स्थान में देवकी के सूतिका घर को बनाकर उसे विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाकर वहां पर कलश रख उसको फलों से सजाना चाहिए। पुष्प, दीपमाला, चंदन, अगुरु, धूप देकर वहां पर गोकुल का कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए। वाद्य नृत्य सहित भगवान श्री कृष्ण जी का कीर्तन करना चाहिए। दीवार के ठीक बीच के भाग में षष्ठी देवी सहित भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की मूर्ति रखनी चाहिए। यह मूर्ति सोने, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, लकड़ी अथवा मणियों की बनी हुई होनी चाहिए। उस पर सुंदर ढंग से रंग रोगन किया हुआ होना चाहिए। सर्व लक्षण युक्त वाले ऐसी प्रतिमा को शैया पर रखकर प्रसूता देवकी की भी मूर्ति रखनी चाहिए। फिर शैया पर सोते समय यशोदा के बाल कृष्ण का अंकित करना चाहिए। प्रसूत बालिका को लिखकर बाल कृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर आदि को अंकित करना चाहिए। वहीं पर ढाल तलवारधारी वासुदेव को अंकित करना चाहिए। वसुदेव में कश्यप, देवकी में अदिति, बलदेव में शेषनाग की भावना करनी चाहिए। नंद, दक्ष प्रजापति, गर्ग, ब्रह्मा और अप्सराएं, गोपियां, गोप, देवता, काल नेमी कंस और उसके भेजे हुए असुर, वृषासुर, धेनुकासुर, कुबलिया, पीड़ केशी आदि शस्त्रधारी दानव तथा यमुना दह में कालिया नाग अंकित करना चाहिए। जो कुछ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने चरित्र किया है उसे लिखकर भक्ति के साथ भली प्रकार पूजा करनी चाहिए। सतत वेणु, वाणी निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई श्रृंगार, दर्पण, दूर्वा, दधी, कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्नमुख पुत्र वाली वह देव माता देवकी कृष्ण के सहित वासुदेव के साथ 4 पाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। विधि ज्ञाता को सब पाप नाश अर्थ आदि में प्रणव, अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रोदय हो जाने पर भगवान हरि को याद कर चंद्रमा को अर्घ देकर कहना चाहिए, हे क्षीरोदानव संभूत अत्रि गोत्र समुद्भाव आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत
आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। देवकी सहित वासुदेव का, यशोदा सहित नंदा का, रोहिणी सहित चंद्रमा का और कृष्ण सहित बलदेव का सविधि पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कृष्ण अष्टमी का व्रत 1,81 के व्रतों के तुल्य होता है। इस तरह रात को पूजा करके नवमी को प्रातः काल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल्य महोत्सव करना चाहिए। भक्ति सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अभिष्ट गो धन आदि का दान करना चाहिए और कहना चाहिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज मुझ पर प्रसन्न हो। मैं गो तथा ब्राह्मण रक्षक वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। शांति हो, कल्याण हो, इस तरह कहकर विसर्जित करना चाहिए। सगे संबंधियों के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो देवी और भगवान श्री कृष्ण जी महाराज का प्रति वर्ष महोत्सव करता है वह उपयुक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य और अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। इस लोक में धर्म बुद्धि होकर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे तात, अब मैं तुम्हें उद्यापन के संबंध में कहूँगा। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। उससे एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करके भगवान विष्णु का स्मरण करके सोना चाहिए। प्रातः काल संध्या आदि करके ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करवाकर आचार्य वरण कर ऋतविजों की पूजा करनी चाहिए। धन का लोभ ना करके एक पल, आधा फल, चौथाई पल सोने की प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मंडल पर ब्रह्मादि देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें चांदी अथवा बांस का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। कपड़े से आच्छादित करके साधक उस पर गोविंद की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडश उपचार द्वारा पूजा करे। देवकी सहित हरि को अर्घ देना चाहिए। शंख में शुद्ध जल, फूल, फल तथा चंदन रखकर नारिकेल फलयुक्त कर भूमि पर अपने घुटने टेक कर कहना चाहिए, हे हरे, आपका अवतार कंस वध अर्थ तथा भूभार दूरीकरण अर्थ हुआ। कौरवों के नाश अर्थ तथा दैत्यों के विनाश अर्थ हुआ। देवकी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। पूर्वोक्त विधि के अनुसार साधक को चंद्रमा के लिए अर्घ देना चाहिए। जगन्नाथ देवकी नंदन प्रभो वसुदेवात्मज अनंत, आपको नमस्कार है। आप भव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार देवेश से प्रार्थना करके रात को जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल जनार्दन की पूजा करके भक्ति सहित मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल, शुद्ध घी से 108 बार होम करके पुरुष सुकस से हवन करना चाहिए। इदम विष्णु इस मंत्र से होम कर पूर्ण आहुति होम शेष कार्य करना चाहिए। आचार्य का भूषण छाद आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के लिए एक कपिला गो देनी चाहिए। पयस्विनी, सुशीला, सवत्सा, सगुना, स्वर्ण श्रृंगी, रौप्य खुड़ा, कांस्य दोहनी, युवा, मोती की पूंछ वाली, तांबे की पीठ वाली, गले में सोने की घंटी वाली, कपड़े द्वारा आच्छादित दक्षिणा सहित गो का दान करने से व्रत परिपूर्ण हो जाता है। अभाव में दूसरी गो का दान करना चाहिए। ऋतविजों को वर्ण कर्म की श्रेष्ठता से दक्षिणा देनी चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर एकाग्र मन से दक्षिणा और जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सगे संबंधियों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार व्रत उद्यापन कर्म करे तो मनुष्य उसी काल पाप से रहित हो जाता है। पुत्र, पौत्र, धन धान्य से परिपूर्ण हो इस संसार में विविधोत्तम बहुत काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।